चलने डन। हाँ नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। हांसी मंडी है, अनाज मंडी से लाइव है। यहाँ पर एक किसान ने अपनी समस्या टुडे न्यूज़ के सामने रखी। वो समस्या आपको लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे। जो उचाणा की समस्या थी कि क्विंटल के साथ 100 रुपये ढेरी के साथ मांगे जाते, 1 क्विंटल के साथ जीरी खरीदने के नाम पर, वही समस्या सेम यहाँ पर हांसी मंडी हिसार के अंदर है। आपको लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे और बातचीत करवाएंगे। बड़े रहे हमारे साथ और किसान की आवाज़ बनने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। आ जाओ भाई, देखो भाई डैना पड़ी और वो कदे आ जाए आ जाओ भाई, सेट कर ले। राम राम जी। राम राम। ये जीरी आपकी है? हाँ अपने। क्या दिक्कत आ रही है? ये 3 दिन हो गए जी, दिक्कत का नहीं बेरा। एक 100 रुपए मांग रहे हैं, एक लंबा मील वाला है वो छोड़ रखा है ठगी करने के लिए सरकार ने। हाँ पहले बेच के गया था, बिल्कुल सूखा धान था, 15 मॉइस्चर था, उसके 80 रुपए लिए थे इन्होंने और अब 100 रुपए मांगे जा रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगा भाई, यह जो किसान की समस्या है ना, ये केवल मैं उचाणा में कई बार लाइव तस्वीरें आपको मैंने आपको बोली दिखाई थी, कपास की भी और धान की भी। 100 रुपए की डिमांड वहां पर भी मांगी गई थी। दुष्यंत सिंह चौटाला को टारगेट किया गया था। डीसी वहां पर पहुंचे, दुष्यंत सिंह चौटाला भी पहुंचे और जो ढेरी नहीं बिक रही थी, उस ढेरी का उठाव भी हुआ, बिकान भी हुआ। लेकिन वही समस्या सेम यहाँ पर आपको आपके सामने है कि किसान से 80 रुपए पहला दे दिए और 100 रुपये क्विंटल गला ईब मांगने लग रहे हैं। क्या नाम बताया आपने, दोबारा बताओ। करतार सिंह नाम है जी, गांव खोखा है जी। पुराना ही भाई साहब, थोड़ा सा देखियो भाई साहब, ये देख लो भाई, या न्यू की न्यू आवाज आती होगी, कति छण लग रही बोलन, कति सूखी है और एकदम बढ़िया जीरी है और इसके भी कोई मॉइस्चर नहीं, बिल्कुल सूखी है। ये देखो आवाज आंदी होगी छण की। और तो भी 100 रुपये मांगे जावे हैं क्विंटल गला। जो एक सब बड़ी बात, बहुत बड़ी बात निकल के आवा है, जो पर्ची काटी जावा है वो कितनी काटी जावा है? 1888 की पर्ची काटी जाएगी। अच्छा। और 1788 के दाम मिलेंगे। पहले 80 रुपए कम मिले थे, 1803 रुपए के दाम मिले थे मेरे को। हाँ कहीं और अब 150 हाँ 150, 15 किलो 300 250-300 भी करते हैं। हाँ कल बिके 250-300 कम। और उसका ले भाई पर्ची जो कटा है वो 1888 कटा, यानी सरकार का चूना लाने लग रहा है। कौन लावा है? पूरा तो किसान का चूना लग गया और बीच में सरकार का चूना लग गया, यानी बीच में चूना लगाने वाले ऑफिसर हैं कौन, उनको टारगेट करना पड़ेगा। क्योंकि किसान के बारे में सरकार चाहती कि 1888 भी क्या, पर्ची भी कटने लग रही सरकारी, यानी सरकार तो 1888 के रुपये देने लग रही है, लेकिन बीच में पैसे कौन खाने लग रहा है किसान के। बड़ी बात है, किसान कोई आय दुगना करने की बात करें, आय के उरे तो भाई रेल बना रखी है। हाँ जी, 3 दिन से यहाँ बैठे हूँ मैं डेयरी के पास, भूखा प्यासा कोई नहीं खरीद हो रही। बुआरा मेरा न्यू का न्यू पड़ा है और 3 दिन हो गए यहाँ बैठे हूँ दिन रात, खरीदे नहीं जा रहे। 100 रुपए देने हो तो ये तुल देंगे। अच्छा। और मैंने कहा भाई मैं पूरा रेट लेना चाहूँ, मेरे धान सूखे हैं। किसने मांगे पीछे? जो खरीदने आता है लंबा। हाँ ये न्यू उठाड़ा चल देगा ओड़ा जी, ये बात करांगे। अच्छा। आड़े डेयरी पे तो कुछ भी नहीं बताया जा रहा। अच्छा। हाँ बहुत बुरी हालत कर रखी है इन्हें। भाई ने सारे एक बार शेयरिंग का ढूंढे ठा दो, क्योंकि किसान की आवाज आप लोग घर बैठे देखने लग रहे हो लाइव तस्वीरें। हम तो अपना तेल फूक कर किसान तक पहुंच सका हाँ, लेकिन आप अपना घर में बैठ कर किसान की आवाज बन सकते हो। ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग के ढूंढे ठाओ और सरकार की कान में जू रहेंगे, सरकार तक आवाज पहुंचे। किसान की जो ये दुर्दशा मंडियों के अंदर हो रही है, इतनी मेहनत से फसल को उगाता, अपने बच्चों की तरह फसल को पालता है, और फिर यहां पर एक दाना दाना रुलाने की जो बात, और फिर पीछे मांगे, खरीदने के नाम पर पीछे मांगे ऑफिसर हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार की इमेज भी डाउन होगी, सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं अफसर और सरकार को घाटा भी देने लग रहे हैं। तो भाई साहब किसान नेता भी हमारा गल्ला है, विकास भाई भी हैं, दूसरे विकास भी। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? भाई आपने हालत देख ली इस तरह बुरी हालत किसान की कुकर होगी नु बता दो। 3-3, 4-4 दिन पड़ा न हो लिए और उसके बाद भी खुली लूट है। इसी लूट तो कड़ाई भी नहीं मिलेगी, किसी देश में नहीं मिलेगी। 1888 की पर्ची बना के न 1700-1600 रुपये क्विंटल के देने लग रहे हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री बार बार बयान दे है, खट्टर साहब बार बार बयान देने लग रहा है। और भाई मुझे MSP तो नीचे एक दाना नहीं खरीदोगे, इस्तीफा दे देंगे। अरे कुंगरो इस्तीफा तो के दे दोगे, तो हम तो किसान की जान लेने खातिर हो गए, हम तो पैदा। इस हाल तो किसी सरकार में भी नहीं होया, आज इस हाल आ रहा हो रहा है। ये तो कच्चा में खावा, सरकार ने भी खावा है, किसान ने भी खावा है। क्योंकि अगर कोई कमी है
रसीद कटेगी ना, उतने रुपये तो देने का हक बने, उतने रुपये देने का हक बन दिया। अच्छा कम ले लिया, मान लिया मॉइस्चर भी है, सरकार 1700 खरीदा है, रसीद तो 1700 की बनाओगे, लेकिन ये तो कटा पटा दाना किसान ने तो बकायदे हैं। और 1 मिनट लग गई ना तो ये तो एसी कमरे में बैठे हैं, सारे अफसर है, फेड के अफसर बैठे हैं, जो खरीद वाले बैठे हैं, एसी कमरे में बैठे हैं। अरे कटा पटा काला दाना किसान सह बिन्ने, गर्मी में सर्दी में खड़ा हो कि नहीं, अड़ंगा पाइट की करा के मेहनत करके सारा परिवार पाला है न। किसान ने तो बेरा को नहीं दाना किसा है, बालक की डाल लिया उठाए की खेत में दे कटा पटा दाना। और जो कोई दाना पे बालक 5 दिन है कच्चड़ गहरे पे बालक के ऊपर पाइट की जा है किसान, और इनने कह दिया कटा पटा दाना। अरे राम खोरो, तो हम अगर किसान की औलाद हो गई कुआं न कुआं तो कभी न कभी बाप दादा ने खेती करी होगी, हमने किमें तो विचार करना चाहिए कि तुम कर के रहे हो और लूट किस आदमी को रहे हो। इस हरियाणा में सबसे ज्यादा लूट मैच रही है, इस मंडी में देख लो यो हाल है। और जो अफसर जो है सारे आप अपना पल्ला डाले नहीं, 1888 दे रहे हम तो सरकार की तरफ से। अरे कच्चा में दे रहे हो, अथवा तो कौन दे रहे। अगर ये नहीं माने पूरी किसान संघर्ष समिति और सारे आज तो आया थोड़े, और यो चैलेंजर चेतावनी है दुष्यंत चौटाला को भी, इस मंडी के जितने अधिकारी हैं एसडीएम के पास भी जावांगे। अगर यह लूट नुए रही तो आ रहा है कि बैठेंगे और इनके धरने नहीं गल पकड़ाए भाई। ये तो जो होना है होना है, इन्हें तो मारने हाँ, नहीं तो ये कोरोना कह के इंजेक्शन लाला मारेंगे, हम तो भाई लड़की मरांगे। और जो अफसरों को स्पेशल चेतावनी है, जो ऊपर बैठे ना पेट का मैनेजर है, उन्हें सुन ले भाई, ऊपर तक घेर देंगे। बहुत बड़ी बात विकास भाई, आज ताऊरा आज कोर्ट सीट पे आज 8-7 दिनों से आया था परमल। अच्छा, अब वो नहीं बोले ताऊ तेरी नमी से में 2 दिन और पड़े रहने दे। अच्छा फिर वो आरती है ना तो न्यू का भाई सुखाओ कोर ये वो आरती न्यू का आजाद ले होंगे तारे नहीं बोला 250 रुपये न्यू करके ना नहीं बोला तारे ठाले जाओ, मैं कौन बेचदा, मैंने कोई जरूरत 250 रुपये मांग करी। हाँ 250 काम है ताऊ मेरा माइयर से जी यार मैंने 8-10 दिन मेरे पड़े सड़क आपका हरदेव सिंह ले भाई अर्दे है ताऊ यू माइयड़ गांव तो 250 रुपये नहीं रेट बढ़ गया, पर्ची तो 1888 कटेगी, लेकिन किसान पर 250 रुपये तले तले मांगने लग रहे। रिश्वत है, यानी नौकरियां में रिश्वत सुनी होगी रे दोस्तों, दर्शकों नौकरियां में रिश्वत सुनी होगी, सरकारी कामों में सुनी होगी, या किसान के लिए ये हालत बन रही है। और जो 3 कृषि अध्यादेश लागू हो जाएंगे नहीं, कंपनी वाले तो फिर अपनी मर्जी के साथ चलाओगे। जब सरकार के अधिकारी मंडी के अंदर किसान से सरेआम रिश्वत मांग रहे हैं, तो जो प्राइवेट एजेंसियां होगी तो अपनी मर्जी चलाऊंगी, सरकार तक तारी आवाज नहीं जाओगी, एसडीएम तक तारी आवाज जाओगी, कोर्ट में तो हम जा नहीं सकते। जो बड़े बड़े साथी हैं एसी रूम में बैठ कर 3 अध्यादेश के समर्थन करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं बाकायदा, लेकिन हम उनको कई बार समझाने की कोशिश करा भाई जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां मगर बचाऊंगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां वो केवल और केवल अपने फायदे के लिए आएंगी, किसान का खून जो थोड़ा बहुत बच रहा ठीक है उसने भी चूषण का काम करेंगे। क्या कहोगे भाई साहब? भाई देखो सीधी सी बात है, दुष्यंत चौटाला कल कहा करता अगर भाई एमएसपी फसल नहीं खरीदता तो इस्तीफा दे दूंगा। तो देख लो भाई सर, हम किसान ये बेटे बताने लग रहे हैं 250 रुपये 1 क्विंटल के प्रति खाने का काम कर रही है सरकार। तो मैं तो कहूँ भाई देवीलाल के नाम पर ना वोट लिए, कहीं ना कहीं तो उसने देवीलाल का नाम ना भी कलंकित करने का काम कर रहा है। इसने कहूँ भाई अगर किसान है तो पूरा प्रोपगेंडा सरकार रच रही है, कहीं ना किसान का अस्तित्व खत्म करने पर तुली हुई है। अगर आज हम संगठित होकर नहीं लड़े तो भाई आने वाला टाइम पर किसान मुझे नहीं लगता धरती पर कहीं दिखाई देगा किसान। एक बार पाछा वो सारा घुमा दें भाई, सारे बात सुनने लग रहे हैं, जिसमें जो कह रहे हैं छोटू राम जी कह गए थे बोलन जाना जरूरी है, बोलन सीख लो। और किसान ना एक संगठित होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अकेला किसान संघ के करेगा, किसान संघर्ष समिति के करेगी, गाँव वाले ने सारे ने मेरे भाइयों ने साथ देना पड़ेगा, तब जाकर किसान। हाँ जी क्या करे थे? बिल्कुल जी। ये जी जो बात चल रही है वहाँ पे सारे किसान भाई खड़े हैं, किसान मंडी में पूरा मतलब महाविषय उतनी भाव नहीं मिल रहा, रिश्वत मांगी जा रही है। कृषि मंत्री और खट्टर साहब कहेंगे हूँ ये तो कांग्रेसी है, किसान कांग्रेसी हो गया, फसल कांग्रेस की है या फसल कांग्रेस की है, ये दोनों चीज कहते हैं पहले कांग्रेसी है। ये बात गाना टेम एमएसपी वो कर दिया, ये एमएसपी लागू रखेंगे और किसानों का फिर कंपनियां दे देंगे ठेका सारा, कंपनियां दे के कंपनी 14 से खरीदो 12 से खरीदो और आने वाले टाइम में कंपनी पे एमएसपी के हिसाब से खरीद देंगे। 2100 का रेट बाजरा का उसी नहीं देंगे हुए, आज भी किसान ने नहीं रेट मिल रहा, पहले भी नहीं। धान का था 1600 तक बिकने लग रहा धान, ये परमल का एक किसान बेचारा करने लग रहा था, मेरा तो 14 से मांगा है बोल है। बेचारे किसान आज बहुत दुखी हैं। ये खट्टर सरकार, ये अपना जो कृषि मंत्री है अब दुष्यंत चौटाला होगा, इनका तो नाम में लेना बेकार है। ये किसान के हित के नहीं है शुरू से ही,
ये अपनी शराब बेचे सुतरी डाल ठेकिया में शराब बेचा अच्छा मुनाफा ले हैं उस पर खूब रेट से कदे कोई डाउन करता हो बता दे। और किसान ने रिश्वत मांगे बता भाई उसका 20 मन 30 मन 50 मन दिहाड़ी मजदूरी ला के तो बेचारा कमावा है उसका आइडिया है कि ये शोषण कर ले हैं। कृषि मंत्री भी इसका मैं है, अफसर भी इसका मैं है, खुद खट्टर भी मैं है जो यू काम करा रहे आज धांधली किसानों के साथ। देखो किसानों का बेड़ा तो भगवान ने भरोसा रह गया और ये तो जो चीज का नाम लेते हैं उसी खत्म करते हैं। बिल्कुल मैं एक बार और मेरे साथ ही जुड़े होंगे मैं दिखा दूंगा एक बार कुकर बोल रहा है वो एक गाना सुना होगा तगड़ी वाला तुम देख सण सण बोलने लग रहा है कि देख लो बिल्कुल आवाज आ रही होगी इसमें माइक में एकदम सूखी पड़ी है। और इसका भी नहीं होगा 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये क्विंटल गला काटा ले मांगे यानी किसान गला के को आज बाजरे गेट के आए थे 15 तारीख ना है 15 अक्टूबर को आज अलग 1 रुपया नहीं आया बाट देखा खाद खुद ले आवा ये धान खरीदे जा रहे अड़े बैठे हैं ना को बुआरा होंदा अगे ना और होंदा ना रुपया आया खाते में ना हमारे पास है ये अड़े लूटे जा रहे हैं 3 दिन से हम बैठे हैं। सरकार अगर कुछ करना चाहे तो कर दे नहीं हम तो फिर ही बैठे धरने प्रदर्शन करांगे अड़े बैठे रवांगे इतना आगे दाना बेचना ही नहीं यह हमारी मांग है। और सरकार तो चाहो भाई किसान नाश करना था रो नाश करने लाग रही है भाई हर चीज में किसान ने कहीं से ऊपर नहीं देंगे नु कहीं दुगुनी कर दिया आमदनी चौगुनी कर देंगे वो भाव में इनती दुगुना कर दिया भाई 4000 की चीज 2000 में कर दी करे तो दुगुना इनती फिर 4000 की चीज 2000 में कर दी। हाँ भाई साहब राम राम मेरा गांव पाली है जी मैं आज सुबह जीरी लेके आया था 5.5 किल्लियाँ की। अच्छा मतलब 5 किल्लियाँ में थे 11-21 धान और आधा किल्ला की थी 17-18। तो अभी वो परिचर्जर आए वो देखे उन्होंने 2 किल्लियाँ की अलग थी 11-21 और 3 किल्लियाँ की अलग थी और आधा किल्ले की अलग थी। वो देख के 17-18 बोले ये तो 17-18 है 11-21 को भी 17-18 बोल रहे हैं। वो 2 डेयरी है वहाँ पे जाके देख लो 10 आदमी ले जाके और उड़द पड़ी है इसकी इसका किसान 17-18 को भी 11-21 को भी 17-18 बना रहे हैं। इतना ये पता नहीं हम किसान है जैसे 6 महीने भाई साहब मतलब अधिकारी से ला दी जिन्हें न्यू नहीं मेरा कौन सी बो रखी है भाई यू बीज की किस्म कौन सी है दाने देखो उड़ा जे ना फिर उड़ा पाछा क्यों खड़े है आगा जो अड़ा अड़ा भाई साहब इस देश का सवा सत्यानाश ही सारा रक्षण न करया। जिन आदमी ने ज्ञान था वो कुर्सी तक ही नहीं पहुंचता और जो सा नकली है जिसने ज्ञान को नहीं किसी चीज का वो आदमी कुर्सी बिठा दिया उसने के बेरा पट्टा कौन सी वैरायटी है क्या चीज बताओगा वो बेर का पता नहीं नाकू कौन सी साइड है पाछा कौन सी साइड है वो अफसर बनाए दिए आदमियों ने ताने दे के लाग रहे भाई साहब ताने ले उड़े ये काम करेंगे ये रिश्वत दे के लाग रहे आपकी रिश्वत के पीछे पूरे कुछ भी करेंगे। अरे एक इन किसी चीज का ज्ञान है को नहीं खेती बाड़ी ज्ञान जिस आदमी ने जहाज चलाने का पता हो जहाज चलाओगा वो कुत्ते ने कैसे चलाओगा भाई साहब इन्हें कुत्ते चलाने जहाज में बिठाई दिए ये पटन दाबेंगे खेत दाबेंगे। कौन सा गाँव अपना गाँव अपना खड़ अलीपुर है नाम भूप सिंह से कि मैं पुंजल पड़े तो पैड नहीं साले बहुत बड़ी बात है किसान कति दुखी हो रहे हैं और दुखी होना क्या नहीं करता। काल तक आरक्षण का नाम पर ये जमींदार जी तो जाट एक साइड में थे और ये सारे जाट सारी जाति इकट्ठे हो गए सारे जमींदार इकट्ठे हो गए और इनका बट भी काट देंगे आज ये कौन सा ये दाना एक नहीं बोआ अगली साल जो ये हालात रहे तो 36 बिरादरी जमींदार कोई भी हो भाई साहब हम न जाट नहीं छाटा कोई हम जात पात का हक में नहीं हाँ हम सीधे हक में हाँ जमींदार का जमींदार कोई भी हो चाहे चमार हो वाल्मीकि हो कोई भी आदमी हो चाहे जाट हो पंडित हो कोई भी हो चाहे हम सब का हक में हाँ इन फिर उन ठीक रखी जाए वो उसका नाम लेते वो उसका नाम लेते वो इसके पालम इंडिकेट थे दुष्यंत चौटाला के नाम पर वोट दिया था दुष्यंत चौटाला बोर्ड है गुंजाम था। दारू बेचा ठाड़ता ठेका भाई दारू बेचो चाहे किमें बेचो हमें कोई मतलब नहीं हमारा रेट पूरा मिलना चाहिए हमारा कहें तो वो मानस बेचो आपके। बिल्कुल बड़ी बात किसान से यहाँ निकल के आई भाई अपना बिजनेस जो मर्जी करो लेकिन किसान की कम से कम सूद लेनी चाहिए। देख लिया वो कितने दुखी हो रहे हैं। मेरे को ये था कि मैं कई बार उचाना से किसानों को लाइव करता हूँ भाई अरे तंग हो रहे हैं क्योंकि डिप्टी सीएम का इलाका है लेकिन आप हाँसी से लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर देखने लग रहे हो। किसाना की आवाज बन खातर किसाना का थोड़ा जोटा मार दो शेयरिंग का ताकि किसान की आवाज सरकार तक पहुंचे। तो भाई साहब जाते जाते विकास जी क्या आज एक मिनट अपने देश के प्रधानमंत्री आओगे पूछेंगे भाइयों क्या करया नहीं करया बिजली आई तले बैठे ने 5-7 आई ये विकास की बात ला लो भाई चाहे सारी चीज किमें ला लो चाहिए थी और कोई मतलब नहीं ना विकास था मतलब ना को और किसान ना शतानाश करने का मतलब था जो रीढ़ की हड्डी थी उती तोड़न ला रहा है ओढ़न को सीमा पर जवान खेता में किसान
जब किसान और जवान दोनों मिलके चला, जब देश का भविष्य उज्जवल होगा। अगर एक चीज टूट गई नहीं तो अपंगु हो जाएगा। तो भारत को पंगु किया जा रहा है और आने वाले टाइम में तानाशाह करने जा रहा है भाई। बहुत बड़ी बात है, किसान जागरण लग रहे हैं भाई। यानी किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किसान का देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किसान का बहुत तगड़ा योगदान है जी। एक जो सारे हम बड़ी बात कही नहीं इस किसान ने, ये भरम फैलावे हैं जातियां के नाम पर, किसान ने बांटे हैं। अगर जमींदार हरियाणा में जाट से 80 के पास जितनी 70 डाणी हैं, 1% जाट को नहीं, 1% भी जाट नहीं है। आप हिसार के पास चले जाओ, कुम्हारा पर जमीन है, कुलाना गांव से 20-20 किले जमींदार हैं। कुरुक्षेत्र में चले जाओ, सारे सैनिया के पास जमीन है। आप रिवाड़ी साइड चले जाओ, यादव के पास जमीन है। आप गुड़गांव में जाओगे तो गुजरों के पास जमीन है। और गांव में किसी भी जमींदार कोई भी जाति सी नहीं बची पाओगी जिसके पास जमीन नहीं है। लेकिन ये बदनाम कर दे कदे किसान इकट्ठा होकर नहीं लड़न लायक जा, इसलिए इन्होंने ये आरक्षण भी नहीं दिया था। अगर भाई इकट्ठा होकर लड़ना सीख गए तो अपना अधिकार मांगेंगे। ये बाप माइक ले रहे हो, ये सारे किसान खड़े हैं, एक की जाति पूछ ले, इसमें 36 जात के मानस खड़े हैं सारे। ये सारी सरकार हमने चूसण पर लाए करी है और आपस में बांटे हैं। और आने वाले टाइम में जो किसान भाई ने कही है ना, 26-27 तारीख ने दिल्ली की तैयारी है और सारे भाइयों का समझ में आ रही है, सबका पेट खाली है या पेट की खेत की लड़ाई है। मैं ये नौकरी तो इन्हें छोड़ी नहीं, हम जावा करेंगे, हमारी तो फसल भी नस्ल भी दोनों चीज खतरे में घेर दी। आपस में लड़ना छोड़ की और इन सरकार जो सत्ता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई नहीं, हमने तो सारे देख लिए, जेजेपी देख ली, बीजेपी देख ली, कांग्रेस देख ली, किसान और मजदूर खातिर कोई नहीं करता। और जो जितने मंडी में बैठे हैं, मारे गए तो बताऊं, ये झाड़ू वाले तले की, पछोड़ नाला, आड़ती, व्यापारी और सरकार सीधा जो पिस्सा है ना, खट्टर का गोज मजार, खट्टर का गोज में तय ऊपर को होते हुए गुजरात में जाने लग रहा सारा रुपया, जमींदार ने लूट की। और इसीलिए ने 26-27 तारीख ने हरियाणा यानी पूरे देश के जितने किसान संगठन हैं, 36 जात के सारे किसान, क्योंकि ये जो भ्रम फैला रखा है ना, विशेषकर हरियाणा में फैल रहा है। आप अगर मध्य प्रदेश में देखोगे तो ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा, वहाँ ब्राह्मण नेता किसान नेता। छत्तीसगढ़ के अंदर बाणीय खेती कर रहे हैं और हरियाणा में भी यो होगा। अगर ये नहीं समझे नहीं इस बात ने, कई भाइयों ने मैं ठा के लिया उधार कच्ची करें थोड़े तो उठ देनी भी। ये जो जमीन जो है ना, वहाँ 400 एकड़ में बाणिया व्यापारी खेती कर रहा है, किसानों की बिकेगी। ये जब हमारी 16 से बिकेगी, 20,000 रुपये खर्चा है, 16,000 का किला पड़ेगा तो कै दिन चल लगी, मेरी जमीन कै दिन को नहीं बिकेगी। या जमीन आने वाले टाइम में बिकेगी तो बाणिये, वहाँ छत्तीसगढ़ का बाणिया किसान नेता है। सारे मिलकर सब ने विचार कराया कि 26-27 तारीख ने पूरे तामझाम के साथ, ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ और आर पार की लड़न के गिल है, चाहे सरकार केस लाइयो चाहे लठ मारियो, किमें कितना जोर लगा लियो, 26-27 तारीख ने दिल्ली मारी है। हमने बसा रखी है, दिल्ली का पेट किसान भरे है, दूध तले की पानी ती किसान दे है, रोटी अनाज फल सब्जी सारा किसान दे है। लॉकडाउन में सारे कमरे में बंद हैं तो अफसर सबसे तो सारे एमएलए मंत्री करते कौन लकड़े, लेकिन किसान फिर भी दिन रात मेहनत करके खेत में खड़ा हो कि न। इन सारी दिल्ली का और बेंगलोर का जो बड़े बड़े सिटी बना रखे हैं, सबका पेट किसान ने भरा है। अगर किसान को दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया तो आगे आने वाले टाइम में किसी भी पार्टी का आदमी किसान का क्षेत्र में या गांव में नहीं घुसेगा। ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा। और मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, बस सारे किसान भैया हैं, धर्म जाति की इस फीम ने छोड़ के अपनी लड़ाई लड़ना सीख लो। 20 आदमी इकट्ठे हो जाओ, भी बाप लोग हो, 40-50 आदमी हो, आप मेरे साथ चलो एसडीएम की हिम्मत नहीं आ रहा। सारे इकट्ठे जब हो गए ना, संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही एक शक्ति है, इसके अलावा कोई शक्ति नहीं है। ये पार्टियां के हैं, ये पार्टी संगठन है छोटे छोटे जो हमारे पर राज कर रहे हैं। तो हम आने वाले टाइम में ऐसा ब्योंत बढ़ावांगे किसान का। और किसान के जो बेटे हैं, ये खेती के करे, मैं LLB हूँ, खेती करूँ, कड़ जाऊं किते नौकरी को नहीं, कोर्टा में वकील उपरातली पड़े हैं, कड़े बैठू में जाके ना किते सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी में मैंने 6,000 रुपये दे हैं। तो उससे बढ़िया क्या है कि मैं मेरी खेती जो मेरा इनकम का साधन है, मैं 2 एकड़ का 3 एकड़ का जो जमींदार हूँ उसके लिए लड़ूंगा। और ये जो देखो आप कितने जवान साथी खड़े हैं, सारे पढ़े लिखे बच्चे खेती में आ गए।
पहले थे हमारे अनपढ़ बूढ़े। अब सरकार को ये बात सोचनी पड़ेगी कि टेक्निकल जो कागज की जो लड़ाई थी ना बूढ़िया ने बका देंगे। अकबर रसीद 1888 की और रुपये 1700, ये तो एक एक चीज की आमिल लिखत में ले आएंगे, बस रसीद है तो पीछे भी दे दे। जी जी बिल्कुल, बड़ी बात विकास ने करी। बस फिर मैं जान कहूँगा अपने दर्शकों ने वीडियो ना ज़्यादा शेयर करो। अरे देख कुकर बोलने लग रही है, ये चीरी बिकनी चाहिए, प्रशासन की आँख खुलनी चाहिए, क्योंकि कब तक किसान के आँखों पर पट्टी बांधने का काम करोगे। 1880 की पर्ची काटने लग रहे हो और 1700-1600 रुपये के हिसाब तक किसान ने देने लग रहे हो, बड़ी गलत बात है। तो कहाँ गए अपने किसान जी? चलो जी, हम क्या निवेदन करना चाहो सरकार से जाते जाते? हमारा तो निवेदन ये है, जितने किसान आए हुए हैं मतलब माल है जो जिस डाल का है उस डाल के पीछे दे दो और उतने की पर्ची काट दो, हमने कोई एतराज नहीं। हाँ 100 रुपये 200 नहीं, हाँ 100-200 कोई चक्कर नहीं, जितने जिस बा हमारा खरीदा जो उस बा की पर्ची काट दो, तो मेरे 16 से ले लो, लेकिन सरकार पर 16 के पीछे आने चाहिए। सरकार पर 1888 के पीछे ले जा रहे हैं। मुद्दा ये होता है 18 से 88 की पर्ची कटा है, 16 से 1700 रुपये दिए जाओ, ये गलत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। 80 से आप ये लाइव तस्वीरें देखने लग रहे थे। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सहरावत की रिपोर्ट।